Namaskar and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for signing in. So Aquarius get ready. आज इस वीडियो में हम जुलाई के जो एंड रिमेनिंग 10 डेज हैं उसमें आपका लव और करियर कैसा रहने वाला है वो जल्दी से इस वीडियो में चेक करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी सच टाइम बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. बट बिफोर दैट आपकी एनर्जी को क्लीन करना भी ज़रूरी है. तो चलिए जल्दी से आपकी एनर्जी को क्लीन कर देते हैं. सो एक्यूरियस चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेते हैं आपकी एनर्जी. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एक्यूरियस की खुद की एनर्जी जुलाई के लास्ट रिमेनिंग 10 डेज में उनके पर्सन के टूवर्ड्स और उनके लव लाइफ के टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है. सो फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ rods. My angel and my spirit guide please give me 2 more cards. Nine of cups and then 6 of pentacles. ये तो हो गई आपकी एनर्जी. चलिए लेते हैं आपके पर्सन के लिए भी कार्ड, फिर एक साथ एक्सप्लेन करते हैं. My angel and my spirit guide please give me card for the energy of the person of Aquarius. Aquarius के person की energy at the same time towards Aquarius, towards this connection कैसी रहने वाली है. Okay, 5 of sword, 5 of sword then 5 of pentacle. My angel and my spirit guide please give me 2 more cards. Ace of sword and then 5 of cups. Okay. So Aquarius सबसे पहले बात करते हैं आपकी खुद की एनर्जी के बारे में. So Aquarius आपकी एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड की है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप नहीं चाहते कि आपको कोई धोखा मिले आपके लव लाइफ में. आप धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल भी. आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपको कोई प्यार में धोखा देकर चला जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपने पहले इन सब चीज़ों को फेस किया है. इसलिए आप बहुत स्ट्रांगली अब खड़े हो चुके हैं. आप खुद का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं. आपकी जो विशेज़ है प्यार में, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी विशेज़ के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहें. आपको आपकी विशेस पूरी होनी चाहिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं. इसलिए आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपके पर्सन के साथ इक्वल बैलेंस में मेंटेन होना चाहिए, कि अगर 50% आप दे रहे तो 50% ही इन रिटर्न आप अपने पर्सन से चाहते हैं. चाह इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ की लैकिंग है आपके पर्सन की तरफ से. आपके पर्सन मुझे थोड़े से ईगोइस्टिक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और इसी ईगो के चलते, इसी एटीट्यूड के चलते आप दोनों के बीच में सेपरेशंस हो जाते हैं. बातचीत बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, ऑलमोस्ट रिश्ता जो है टूटने के कगार पे आ जाता है. लेकिन समहाउ चीज़ें फिर से सही हो जाती है. या तो आप पहले पहल कर लेते हैं या आपके पर्सन, यानी इस तरीके से कोई एक पहले पहल करके चीज़ों को सही कर देता है. हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में, या यूँ कहूँ कि मैरिड है ऑलरेडी, ठीक है, और उन्हें इस चीज़ का काफ़ी अफसोस है कि वो आपके पास पूरी तरीके से नहीं आ पाते थे, कि इसी वजह से सेपरेशन आ जाता है. तो आप मतलब आपके पर्सन इस बात का काफ़ी दुख है उन्हें कि वो आपके पास पूरी तरीके से नहीं आ पाते, क्योंकि वो अभी मजबूर है. ठीक है, कहीं और होने की वजह से एक मजबूरी नज़र आ रही है. देखिए ये सब हर किसी के लिए नहीं है, बट हाँ थर्ड पर्सन की एनर्जी बिल्कुल मुझे सबके लिए ही आ रही. हो सकती है कि इन द पास्ट आपके पर्सन थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर गए थे, तो अब वापस कैसे आए वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको ऑफ़र ला के दे. कहीं ना कहीं उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उन्होंने पहले इस चीज़ को रेस्पेक्ट नहीं किया आपके लव को, जिसके चलते सेपरेशन हो गया. और अब आपके पास वापस कैसे आए, आपको अप्रोच कैसे करे, दोबारा कैसे ऑफ़र दे, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं. चलिए आप दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो देख लेते हैं. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड
एक्वेरियस और उनके पर्सन के बीच के म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम कैसे रहने वाली है? माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। सो फर्स्ट वी हैव फर्स्ट चक्र। देखिए रूट चक्र में आप दोनों की गड़बड़ी है, ठीक है, इसलिए जो है आप दोनों का फाउंडेशन नहीं बन पाता। द वर्ल्ड, दोनों ही एक साथ अपनी दुनिया को बनाना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पास्ट पैटर्न्स को ख़त्म होना। देखिए वर्ल्ड का देखिए 40% अभी भी अंधेरे में है, तो ये शो कर रहा है जो कार्मिक बैगेजेस है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, तभी ये वर्ल्ड पूरी तरीके से रोशनी में आ पाएगा। पेशेंस, अभी दोनों ही पेशेंस की एनर्जी में है, जल्दीबाजी नहीं करना चाहते बिकॉज आप दोनों को ही रेस्ट एंड रेजुविनेशन की ज़रूरत है। पहले थोड़ा सा आप रेस्ट करें, अपने ऊपर ध्यान दें, मेडिटेशन वगैरह करें, अपने एनर्जी को रेजुविनेट करें, फिर कोई अच्छा सा प्लान आउट आप करें कि कैसे आगे अप्रोच किया जा सकता है एक दूसरे को। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं वो चेक कर लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेज देना चाहते हैं उनके पर्सन? फर्स्ट आया आई लव यू, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। आई एम हर्ट बिकॉज यू आर इग्नोरिंग मी, मे बी आप इसी चीज़ के चलते, क्योंकि आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे थे, इसलिए हो सकता है आप उन्हें इग्नोर करते हैं और वही चीज़ उन्हें चुभती है। आई एम सॉरी फॉर माई पास्ट एक्शन। देखिए मैंने कहा था ना कि हो सकता है थर्ड पार्टी में डाला था उन्होंने, तो अपने पास्ट एक्शन की वजह से वो काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू माई लव, वो आपका वेट कर रहे हैं, मे बी नो कॉन्टेक्ट में है तो वो वेट करें कि आप कब कम्युनिकेट करेंगे, आप कब बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस, यानी एंजल आपसे बोलना चाहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आप रिसीव करने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप अपने लाइफ में रिसीव करने वाले हैं जो बिल्कुल हैप्पी ही होने वाले। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें हर चीज़ के बारे में ही विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो किसी किसी के लिए तो चीज़ें चेंज होने वाली, मे बी कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ दोबारा रीस्टार्ट होने वाला है विद इन फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में। लेट गो, जो भी चीज़ें अनसर्विंग हैं उन्हें लेट गो कर दीजिए, उनको पकड़ कर ना बैठे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आप लोग जानना चाहते हैं हर बार कि ज़ोडिएक साइन कौन सा है, ज़ोडिएक साइन कौन सा है, तो उसके लिए हम अलग से देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताइए कि ज़ोडिएक साइन कौन सा है। लिब्रा हो सकता है, आप लिब्रा से ही डील कर रहे हैं, मे बी आप सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, मे बी आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, और मे बी आप पाइसिस से डील करें, ठीक है। ये 4 साइंस आए हैं। अगर इनके अलावा भी कोई साइन है तो दिल छोटा नहीं करना है आपको, जस्ट फॉर आप लोग की इच्छा कि आप लोग हमेशा बोलते कि ज़ोडिएक साइन बताएं, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपका करियर देखते हैं कि कैसा रहने वाला है एट द सेम टाइम एक्वेरियस का। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी कार्ड माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड कि हमारे एक्वेरियस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, strength, my angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. 8 of sword and then justice. Okay, सो देखिए एक्चुअली सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आपके आसपास क्या ऑफर है, ठीक है। ये शो हो रहा है कि कोई ना कोई अच्छा खासा ऑफर आपके हाथ से छूट सकता है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान की कमी की वजह से, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे किसी वर्क प्लेस में या ऐसा कोई सिचुएशन है 8 ऑफ स्वॉर्ड की जहाँ पर आप खुद को उलझा हुआ पा रहे हैं, खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। मे बी आप जॉब क्विट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, स्विच करना चाहते हैं स्विच नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि आप एक वर्क प्रेशर में बंद से गए, उससे आपको बाहर निकलना है, जिसके लिए आप जस्टिस का वेट करें कि हो सकता है आप इतना वर्क करते लेकिन आपको न्याय नहीं मिल पा रहा, जस्टिस नहीं मिल पा रहा, वो आउटकम नहीं मिल पा रहा, या वो अप्रिशिएशन नहीं मिल पा रहा जिसके आप हकदार हैं, ठीक है। तो आपको खुद इस चीज़ से बाहर निकलना है। देखिए जस्टिस यहाँ पे शो हो रहा है, जो उनके हाथ में देखिए एक स्वॉर्ड है, उस स्वॉर्ड शो कर रहा है कि आपको खुद को ही उस बंधन से मुक्त करना है, उस स्वॉर्ड से आपको खुद को ही अपने इर्द गिर्द की जो चेन है उसको काटना है। यानी आप खुद के ही मास्टर हैं, खुद को आप खुद ही बाहर निकालेंगे।
जॉब स्विच नहीं कर पा रहे, एक बार माइंड सेट करें, जॉब स्विच करने का ठान लीजिए और कर दीजिए। जॉब क्विट नहीं कर पा रहे, सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ पे आपका दम घुट रहा है। कई बार होता है कि वर्क प्लेस बिल्कुल भी एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, तो हम काफ़ी सफोकेटेड फील करते हैं, मन करता है इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकले। तो जब भी ऐसा लगे अंदर से, आप बिल्कुल क्विट कर सकते हैं यूनिवर्स पे सरेंडर करके। यस, उससे पहले आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना होता है, तब जाके क्विट कर दीजिए कि यूनिवर्स मैं आपके हाल पे छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, मुझे यहाँ पे सफोकेशन हो रही है, मुझे निकलना है, आगे रास्ता आप दिखाएंगे, और वो दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप उस लेवल पे भरोसा उन पे करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब बाबा की तरफ से मैसेज देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाबा प्लीज़ आप एक्वेरियस को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं बाबा। बाबा आप एक्वेरियस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इस टाइम पे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसलिए बाबा का साथ आप ना छोड़ें। द ड्रीम, जो भी सपना आप देखते हैं उस पर खास ध्यान रखें, उनको लिखिए, क्योंकि बाबा यूनिवर्स आपसे ड्रीम के थ्रू बात करेंगे। ठीक है, तो ड्रीम्स का खास ख्याल रखें। So next we have be content, be satisfied with what you have, do not covet belongings of others। देखिए जो आपके पास है, कई बार होता है कि हमें इसलिए दुख होता है कि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। तो बेहतर है कि आप दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, बल्कि जो आपके पास है उनमें खुश रहा करिए। द मिरेकल हैपन्स, लुक आउट फॉर द मिरेकल इन योर लाइफ। मिरेकल वाकई में होते हैं, अपने आसपास ध्यान रखिए, आप मिरेकल को ज़रूर रिसीव करेंगे। सो ये बाबा का कहना है। ठीक है, सो वीडियो को करते हुए यहीं पर एंड। होप कि आपको पसंद आई है। मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।